बात उस समय की है जब संगम की शूटिंग के सिलसिले में राज कपूर, वैजयंती माला और मोहम्मद रफी एक विदेशी टूर पर गए थे। यह टूर यूरोप में था, जहां संगम के कुछ दृश्य फिल्माए जा रहे थे। सभी एक ही होटल में ठहरे थे, लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तो उस रात आया जब राज कपूर ने रफी साहब को अपने कमरे में बुलाया। रात के खाने के बाद राज कपूर अपने कमरे में थे, जहां वैजयंती माला भी मौजूद थी। उन्होंने रफी साहब को फोन किया और कहा, रफी साहब मेरे कमरे में आ जाइए। रफी साहब, जो हमेशा सज्जन और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने हामी भर दी और उनके कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी महफिल सजी थी। माहौल में शराब की गंध थी और लोग हंसी मजाक में डूबे थे। रफी साहब, जो अपनी जिंदगी में सादगी और नैतिकता को प्राथमिकता देते थे, इस माहौल से असहज हो गए। उसी समय राज कपूर ने रफी साहब से कहा, रफी साहब इस महफिल को और रंगीन कीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। ये बात रफी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इस नशे और मौज मस्ती के माहौल में गाना गाना उनकी कला का अपमान होगा। रफी साहब ने साफ मना कर दिया। वे यह कहकर वह कमरे से चले गए, नहीं मैं यहाँ गाना नहीं गा सकता। रफी साहब का यह जवाब राज कपूर को बहुत नागवार गुजरा। उस समय राज कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक थे और उनकी बात को टालना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें लगा कि रफी साहब ने उनकी बेइज्जती की है। राज कपूर के अहंकार को ठेस पहुंची और उन्होंने फैसला कर लिया कि संगम के गाने अब रफी साहब नहीं गाएंगे।